इमेजिन कीजिए आप शॉपिंग करने गए हो, आपका पेमेंट का समय आया और पेमेंट करने टाइम में क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर रहे हो, बस जाके अपना फोन को उस पीओएस सिस्टम में बस टच कर दे रहे हो और आपका पेमेंट हो जा रहा है। ये बहुत एक्साइटिंग साउंड करता है, राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल पे जो है इंडिया में भाई आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि एप्पल पे में शुरुआत के टाइम में यूपीआई जो सिस्टम है वो सिस्टम लिंक नहीं रहेगा उसमें। अब जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो एप्पल पे है वो इंडिया में सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है लॉन्च हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इनिशियल रोल आउट में वीजा और मास्टर कार्ड नेटवर्क पर ही जो सपोर्ट है वो इशू होगा और क्रेडिट कार्ड पे भी फोकस किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एप्पल ने अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियल डेट या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि इंडिया में वो एप्पल पे लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन अभी करंट रिपोर्ट्स के हिसाब से जो वायरल चल रहा है कि हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग को समझना जरूरी है बात को। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि एप्पल पे अगर इंडिया में आता है तो एग्जैक्टली क्या करेगा डिफरेंट। तो एप्पल पे बेसिकली आपके जो भी कंपैटिबल कार्ड्स होंगे वो एप्पल वॉलेट के अंदर सपोर्ट हो जाएंगे डिजिटली, और जिससे आप लोग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आराम से आप लोग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि एप्पल पे को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। तो पेमेंट के टाइम में जो आईफोन आपका रहेगा उसके साइड बटनों को आपको डबल क्लिक करना है, उसके बाद फेस आईडी से आपको ऑथेंटिकेट करना है, उसके बाद जो आईफोन है आपका उसको आपको पीओएस सिस्टम के पास ले जाना है, आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये जो एप्पल पे है ये आप आईफोन और अपने एप्पल वॉच के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं, जिसमें उसका कंपैटिबिलिटी सपोर्ट होना चाहिए बस। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स की बात हो और यूपीआई को इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन करंट रिपोर्ट्स के हिसाब से जो एप्पल पे आएगा स्टार्टिंग में जिसको रोल आउट होगा उसमें यूपीआई पेमेंट्स का जो सिस्टम रहेगा वो उसमें एप्लीकेबल नहीं रहेगा। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि अगर एप्पल पे ओपन करेंगे उसको मैं यूपीआई आईडी डालेंगे और पेमेंट कर पाएंगे, तो ऐसा स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है। लेकिन रिपोर्टली ये बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में जो एप्पल पे रहेगा वो कार्ड पेमेंट्स पे स्टार्टिंग में वैलिड रहेगा, उसके बाद में हो सकता है कि यूपीआई पेमेंट्स पे उसको रोल आउट किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि एप्पल पे ऐसा डिफरेंट क्या कर रहा है, क्योंकि जितने भी लोग है कार्ड पेमेंट वगैरह करना रहे तो बाकी एप्लीकेशन से भी लोग यूज कर सकते हैं, तो एप्पल पे की क्या जरूरत है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो कन्वीनियंस है, जो कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा एप्पल पे, वो अभी बाकी सिस्टम में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब जितने भी एप्पल यूजर्स है या जितने लोग आईफोन यूज करते हैं वो लोग के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि आपको अब फिजिकल कार्ड्स कैरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भी कार्ड्स है उसको आप एप्पल पे के वॉलेट में सेव कर सकते हो और बाद में जाके आप उसको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स आप लोग आराम से कर सकते, जिसकी वजह से आपको कार्ड्स कैरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, पेमेंट आप उसमें भी करते हैं, पेमेंट इसमें भी आप कर पाइएगा, लेकिन एप्पल के इकोसिस्टम के हिसाब से जो पेमेंट्स होगा आपका वो अपने फोन से भी अपने आई वॉच से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, और जो पेमेंट रहेगा बहुत ज्यादा सीमलेस और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि यूपीआई जो इतना जगह बना चुका है इंडिया में, तो क्या यूपीआई को रिप्लेस किया जा सकता है एप्पल पे से। तो ऑनेस्टली इसका आंसर है नहीं। दोनों का जो बेसिक पेमेंट मेथड है वो टोटली डिफरेंट है। जहां पर यूपीआई में आपका जो पेमेंट होता है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से होता है, जहां की एप्पल पे में क्या होगा कि आपको एक सीमलेस ट्रांजेक्शन आपको करने को मिलेगा, जहां पे आप कार्ड्स को अपने एप्पल वॉलेट में डाल के आप उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपको एक और एडिशनल सपोर्ट मिल जाएगा पेमेंट सिस्टम का। ये कहीं ना कहीं ये एक रिप्लेसमेंट नहीं, एक तरीके से आपको एक एडिशनल सपोर्ट दिया जा रहा है एप्पल पे की तरफ से। अब हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में भाई, क्योंकि सिक्योरिटी इज द मेजर थिंग, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें तो बहुत सीमलेस सिक्योरिटी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपका फेस ऑथेंटिकेशन नहीं रहेगा या जो भी सिक्योरिटी चीजें आप डालोगे जब तक वो ऑथेंटिकेट नहीं करेगा तब तक जाके आपका पेमेंट इनिशिएट नहीं होगा, अगर वो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट से तो भी। क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं कि चोरी हो जाएगा फोन, तो कोई भी हमारा पीओएस के पास ले जाके फोन को टैप करके पेमेंट करता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एक्चुअली जो कार्ड का जो सिस्टम है यहाँ पे, जो आप वॉलेट्स में जो कार्ड ऐड करोगे उसमें भी एक कंडीशन ये कि जो कंपैटिबल कार्ड्स रहेंगे बस वही कार्ड उसमें ऐड हो सकते हैं। तो एट द एंड यही है कि जो एप्पल पे है कहीं ना कहीं बहुत कन्वीनियंट और बहुत ज्यादा सीमलेस मॉडल लेके आने वाला है, ऐसा हो सकता है। तो जब आएगा उसके बाद ही हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुआ है। तो अगर इंडिया में आता है भाई तो क्या आप लोग एप्पल पे यूज करोगे, तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। और आप लोग को जो अभी तक समझ में आया उसके हिसाब से एप्पल पे ज्यादा अच्छा होगा या यूपीआई ज्यादा अच्छा होगा, प्लीज अपने थॉट्स में मेंशन करना, ठीक है। तो बस यही था वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर दे देना, और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। शेयर कर दोगे तो लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस यही है। तो मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग और अपडेटिंग न्यूज के साथ, ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।